ओम सनातनी शांति सच्ची सच्ची आध्यात्मिक क्रांति। सरस्वती माँ प्रणाम। तो देखो दीदी, आज बताऊंगी सत्संग किसको कहते हैं। सत्संग, सत्य का संग। और जो ये सत्संग का बुलावा देकर नहीं जाते हैं, अगर भाई सत्संग में आज हमारा उड़े दीदी, सत्संग को ना उड़े के है मनोरंजन है। उड़े क्या है, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छे अच्छे नए नए सूट पहन के जाते हैं, यानी सारा हमारा मनोरंजन है। वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है जो सच्ची सच्ची बातें सुन रहे हो, ये अपने जीवन में धारण करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीना। जब आप लोग सच्चाई के साथ जीवन जियोगे तो आपका जीवन सहज भी हो जाएगा, सरल भी हो जाएगा, सुंदर भी हो जाएगा। सारे आपके दुख कष्ट सब मिट जाएंगे। हर समस्या का समाधान सच्चाई में है दीदी। और सच का ज्ञान कौन दे सकता है इस धरती पर? सच का ज्ञान गीता माता ही दे सकती है, और किसी के पास ये सत्य ज्ञान है ही नहीं है। कहने को सब कहते हैं कि हम सत्य ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं है वो। ये आप एक बात देखो, जितने भी ये कथावाचक हैं जो चारों तरफ कथा सुना रहे हैं या नाम दे रहे हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, हम नाम देते हैं, वो कोई मंत्र दे देते हैं कि इसको रटो सुबह शाम बैठ कर। एक बात बताओ, मंत्र रट्टे जाओगे उस तो मन थोड़ी देर तक शांत हो जाए, थोड़ी देर बाद नहीं होगा तेरे पास और भी कुछ है कि नहीं है। कि वो अपना रोज आलू की सब्जी खवावा, रोज आलू की सब्जी खवाओगे, आप कै दिन खा लोगे? वो आलू में कदे गाजर घेर ले, कदे गोभी घेर ले, कदे बताऊ घेर ले, हैं कुछ न कुछ उसमें पाले घेर ले, उसमें कुछ न कुछ घेर ले तो अब आ जाएगा। रोज आलू तो कोने बाम है। तो रोज दीदी उस मंत्र रट्टे जाओ तो मन बोर हो जाए है। और हमने कोई तोता थोड़ा ना बनना है, हमें तो एक इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान जिस तक कि हमारा जीवन बढ़िया कटता है। और बढ़िया जीवन किस तक कटेगा दीदी? जो सच्ची बात सुनकर जीवन में लागू करेगा। हम सब न चाहिए गृहस्थी का ज्ञान, कि घर गृहस्थ में सास ससुर माता पिता पति बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है, जिसमें हमारे संस्कार की टक्कर ना बच जाए, जिसमें हम अच्छे से काम लेकर काम कर लिया। सबसे पहले क्या होता है दीदी, घर में होता सबसे मुख्य होता पिता। पिता का कहना मानना चाहिए। लेकिन आजकल तो सिस्टम बिगड़ रहा है। मैं आपको ये सनातन सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि जो सनातन सिस्टम है वो क्या होता है, पिता होता घर का मुखिया, और वो कम से कम भी माँ तो 4-5 साल बड़ा होता है। आजकल तो हम उम्र ढूंढने लगे हैं, छोटा भी ढूंढते हैं, सिर्फ रूप देखे रुपया देखे हैं। ठीक है, यहाँ दिक्कत खड़ी हो रही है। नहीं तो लड़की से न्यू कहा करते 4-5 साल बड़ा होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। न्यू कहते घर ही ना हो जाएगा, वर ही ना नहीं होना चाहिए। देखो समझदारी की बात थी अब, ताकि लड़का समझदार होगा तो लड़की ने अच्छे से हैंडल कर सकता हो हर एक तरीके से। और बात माननी चाहिए सारी पिता की, यानी अपने पति की बात माननी चाहिए। और फिर पिता की बात माँ मानेगी, माँ अपने बच्चा ने समझाओगी, बच्चा ने फिर माँ की बात माननी चाहिए। घर का सिस्टम इस प्रकार तो था दीदी, लेकिन सिस्टम सारा ही उल्टा हो गया है, क्योंकि बच्चे माँ बाप ने समझाना शुरू कर दें। अख्तम न को नहीं बेरा, अरे मानना है। हमने आजकल के फोन के बारे में ज्ञान नहीं है, मानते इस बात को। या अंग्रेजी नहीं आती हमने, क्योंकि अंग्रेजा की हमने क्यों आओगी भाई, मातृभाषा हिंदी भाषा। लेकिन हमने बच्चे पैदा करने सबको आते, चाहे कति शादी तो शादी क्यों ना हो, और बच्चे को पालना भी आता है। ठीक है, तो सब तो श्रेष्ठ ज्ञान तो ये है ना। कोई भी है बाहरी दुनिया में जागा जा तक करते ना, तो सबसे पहले टीचर तो माँ ही हुई ना। चाहे कितना बड़ा ज्ञान दे लो, जो माँ ज्ञान दे दी वो बाहर ज्ञान नहीं मिल सकता बालक ने। जीवन जीवन का तरीका तो माँ ही सिखावे ना पहले बालक ने। बालक स्कूल में तो कब जाओ, 5-6 साल का हो जाए जब जावे हो, इससे पहले स्कूल में कौन जाता। टीचर तो उन्हें अक्सर ज्ञान दे सके है, लेकिन बेस तो उसका माए बनावे है। अगर माँ वो ज्ञान नहीं देगी ना तो बच्चा किससे लायक भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रथम गुरु माँ है।
तो इसलिए भी माँ को यह गीता ज्ञान रोज सुनना पड़ेगा 1 घंटा। अगर माँ सुन लेगी तो सारे घर ना अच्छे से मेंटेन कर सकती है वह, क्योंकि अपने बड़का ने भी समझा सका किस बात पर कोई बात चल अपने पति ने भी कह सके, क्योंकि ज्ञान का कलश किसके सिर पे है? ज्ञान का कलश माँ के सिर पे है। इसलिए यात्रा नहीं निकालते दीदी, हर बार कलश यात्रा निकाले हैं तो माताओं की निकालते हैं, भाई लोगों की तो नहीं निकालते ना, क्योंकि ज्ञान का कलश माता के सिर पे है। भाई लोग क्या करते हैं? वो बाहर से कमा के लेके आते हैं, क्योंकि वो उनका कार्य क्षेत्र है और यो कार्य क्षेत्र हमारा है, क्योंकि घर की क्या है? गृह मंत्री माँ है और बाहर राजनीति में बाप जाता है, तो सबके कर्म क्षेत्र बांट रखे हैं है। क्या नहीं करे, समय तो पहले और किस्मत तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो दीदी समय आया है, समय आया तो समझने लगे, आपका भी तो समय आया है ना। ये उस दिन जब ये बात समझ में लगी, उससे पहले तो आपने कितना समझा ले, कोई समझ में कोई नहीं आवे है, क्योंकि दीदी आपका जो पिछला पाप कर्म का खाता है ना वो कट गया। वो कटने के बाद ये ब्रह्म दीदी कटने हाँ 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 दीदी वो करके गए शुरुआत। मेरी बात थैने में नहीं आवे अगर वे शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। तो दीदी समय आवे है जब हमारा पाप कर्म कट ले, जब ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है। ये मेरी समझ में जब आज मेरा पिछला खाता कट लिया, थारा भी न्यू सोचो थारे कोई पाप कर्म कौन डरे। अगर इस शरीर में भी कोई बीमारी भी आओगी ना तो वह क्यों आवेगी? जो थारे घर में बैठे हैं ना उन घर के अपने में